फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में हम स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरीज क्योंकि ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द वॉल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और एक सारस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ वॉल्फ एंड अ क्रेन। दिस माने यह, इज माने है, अ माने एक, स्टोरी माने कहानी, ऑफ माने का या की, अ माने एक, वॉल्फ भेड़िया और एक सारस। यह कहानी एक भेड़िया और एक सारस की है। दिस टीचेस दैट वी शुड नेवर बिलीव अ विक्ड पर्सन्स प्रॉमिस। दिस माने यह, टीचर्स माने सिखाती है, दैट माने कि, वी माने हम, शुड माने चाहिए, नेवर माने कभी नहीं, बिलीव माने भरोसा या विश्वास, अ विक्ट एक धूर्त, पर्सन्स माने इंसान की, प्रॉमिस माने वादा। दिस टीचेस दैट वी शुड नेवर बिलीव अ विक्ट पर्सन्स प्रॉमिस। यह सिखाती है कि हमें कभी एक दुष्ट इंसान के वादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एन्जॉय इट। आइए पढ़ते हैं हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को और एंजॉय करते हैं। Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. Once माने एक बार, a wolf एक भेड़िया, was माने था, wandering माने घूम रहा था, here माने यहाँ, and there माने वहाँ, in माने in the forest माने जंगल में, in search of food माने खाने की तलाश में। एक बार एक भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। Suddenly he found a big dead animal. Suddenly मतलब अचानक, ही माने वह, फाउंड माने पाया, अ माने एक, बिग माने बड़ा, डेड माने मरा हुआ, एनिमल माने जानवर। सडनली उसने एक मरा हुआ बड़ा सडनली उसे एक बड़ा मरा हुआ जानवर पाया या उसने उसे मिला। He at once jumped upon it and began eating hurriedly. He माने वह, at once माने तुरंत, jumped माने कूद पड़ा, upon माने ऊपर, it and began माने होता है शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, हरीडली मतलब जल्दी से। वह उस पर तुरंत कूद पड़ा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। The wolf was in such a haste that while eating a bone got stuck in his throat. The wolf भेड़िया was था, in such a haste इस तरह से जल्दी में, that माने कि, while eating खाने के दौरान, a bone got stuck एक हड्डी, got stuck मतलब अटक गई, in his throat, throat मतलब गले में, in his throat. The wolf was in such a haste. भेड़िया इस तरह से जल्दी में था कि खाने के दौरान उसके गले में एक हड्डी अटक गई। The wolf tried hard to bring the bone out, but failed miserably. The wolf tried. भेड़िया tried किया, भेड़िए ने tried किया यानी कि कोशिश किया, tried hard मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, to bring निकालने के लिए, the bone out हड्डी को बाहर। भेड़िए ने हड्डी को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बट फेल्ड मिजरेबली, बट माने लेकिन, फेल्ड माने असफल हो गया, मिजरेबली मतलब होता है दयनीय ढंग से, वह असफल हो गया। द ग्रीडी वॉल्फ इवन ट्राई टू स्वेलो द बोन टू कंटिन्यू ईटिंग। द ग्रीडी मतलब होता है लालची, वॉल्फ भेड़िया, इवन ट्राइड उसने प्रयास किया, टू स्वेलो मतलब होता है निगलना, द बोन हड्डी को, टू कंटिन्यू यानी कि लगातार, ईटिंग, बट डिडंट सक्सीड। द ग्रीडी वॉल्फ लालची भेड़िए ने बहुत प्रयास किया, श्वेलो निगलने का, उस बोन को, ताकि वो आगे लगातार खा सके, उसको खाना जो खा रहा था उसको खा सके, बट डिडंट सक्सीड, सक्सीड माने होता है सफल, पर वो सफल नहीं हुआ। एट लास्ट अंत में, he went to a crane that lived by the river. अंत में he went, he माने वह, went माने गया, to a crane एक सारस के पास, that lived by the river जो रहता था by the river नदी के पास। लास्ट में वह एक क्रेन के पास गया, सारस के पास गया जो नदी के पास रहता था। The wolf said to the crane, वॉल्फ ने said माने कहना, to the crane सारस से, भेड़िए ने सारस से कहा,
A bone has got stuck. Sorry. A bone has got stuck in my throat while eating. एक हड्डी has got stuck मतलब अटक गई है. Stuck माने अटकना. In my throat मेरे गले में. While eating मतलब खाने के दौरान. एक हड्डी खाने के दौरान मेरे गले में अटक गई है. Please extract it out with the help of your long neck and beak. Please माने कृपया. extract it out बाहर निकाल दो. with the help सहायता से with the help यानी कि help of your long neck and beak. long neck यानी लंबी गर्दन और चोंच. तो प्लीज़ एक्सट्रैक्ट इट यानी कि कृपया आप इसे अपनी लंबी गर्दन और बीक की मदद से यानी चोंच की मदद से इसे बाहर निकाल दो. यू विल बी वेल पेड फॉर दिस ऑब्लिगेशन. तुम्हें इस एहसान, ऑब्लिगेशन मतलब होता है एहसान, तुम्हें इस एहसान की कीमत मिलेगी. तुम्हें इस एहसान के बदले कीमत चुकाई जाएगी. द क्रेन अग्रीड. सारस अग्रीड माने होता है राज़ी होना. तो सारस राज़ी हो गया, सहमत हो गया. ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वॉल्व. ही इंसर्टेड मतलब होता है अंदर अंदर डालना. ही इंसर्टेड उसने अंदर डाली हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वॉल्व. उसने अंदर डाली उसकी लंबी चोंच इनसाइड द वाइड ओपन, अंदर द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वॉल्व. वाइड मतलब चौड़ा, ओपन माउथ यानी खुला हुआ मुंह ऑफ द वॉल्व भेड़िए के. उसने अपनी चोंच भेड़िए के खुले हुए मुंह में डाली. द क्रेन्स लॉन्ग नेक हेल्प्ड हिम इन रीचिंग डाउन द थ्रोट एंड पुलिंग द बोन आउट. द क्रेन्स लॉन्ग नेक, सारस की लंबी गर्दन, हेल्प्ड हिम मदद किया उसको, इन रीचिंग डाउन पहुंचने में नीचे, द थ्रोट गले में, एंड पुलिंग द बोन आउट और हड्डी को बाहर निकालने में. तो जो सारस की लंबी गर्दन ने उसे हेल्प किया उसको उसके गले में नीचे जाने में और उसको हड्डी को बाहर निकालने में, खींचने में. पुलिंग यानी खींचना, उसको हड्डी को बाहर खींचने में उसकी लंबी नेक ने मदद किया, मतलब काफ़ी मदद की. आफ्टर अकम्प्लिशिंग द वर्क. आफ्टर माने बाद में, अकम्प्लिशिंग मतलब होता है ख़त्म करने की, द वर्क माने काम, सक्सेसफुली काम को सफल तरीके से ख़त्म करने के बाद. द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, नाउ पे फॉर माई सर्विस. अब मेरी सर्विस मतलब जो सेवा, अब आप मेरी सेवा के लिए पे कीजिए यानी मुझे कीमत दीजिए. द कनिंग वॉल्फ लाफ्ट. कनिंग यानी धूर्त, दुष्ट. वॉल्फ भेड़िया, लाफ्ट माने हंसना, हंसा. वह धूर्त भेड़िया हंसा, हा हा हा. पेमेंट फॉर योर सर्विस. पेमेंट यानी कि कीमत. फॉर योर सर्विस तुम्हारी सर्विस के लिए, कीमत सेवा के लिए कीमत. यू शुड थैंक मी फॉर अलाउइंग यू टू ब्रिंग आउट योर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ. यू शुड यानी तुम्हें चाहिए, थैंक मी मुझे थैंक करना चाहिए, फॉर अलाउइंग अलाउ करने के लिए, यू तुमको, ब्रिंग आउट योर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ. ब्रिंग आउट यानी कि बाहर निकालने में, योर माने तुम्हारा, हेड माने सर, सेफली माने सुरक्षित रूप से, फ्रॉम द माउथ मुंह से. तो भेड़िया कहता है पे यू शुड तुमको थैंक करना चाहिए मुझे कि मैंने तुम्हें अलाउ किया तुम्हारी गर्दन को सेफली बाहर आने में, यानी कि तुम्हारी गर्दन सेफली सुरक्षित रूप से बाहर आ गई मेरे मुंह से. इस चीज़ के लिए तुमको मुझे थैंक करना चाहिए. तो ये पूरी स्टोरी थी. अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो इसका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, नई वीडियोस, नए ट्रांसलेशन मैं आपको लाती रहूँगी. तो थैंक यू सो मच.